शेख मुजीब हीरो हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि जब आप हिस्ट्री पढ़े तो आपको अनबायस्ड होकर हिस्ट्री पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इवेंट्स क्या हुए थे। अच्छा, मुझे इतना याद है कि बाज़ ऐसी तकारीर हैं जो बिल्कुल एंड में थी, जो शेख मुजीबुर रहमान की थी, जिसमें ही वाज ट्राइंग हिज लास्ट कि वो पाकिस्तान को यूनाइट रखे और इस चीज़ को ना करे। अगर हुआ ये था कि मेरे ख्याल में भुट्टो ने याया ख़ान को कहा था कि भाई मुझे अनाउंस कर दो और मुझे गवर्नमेंट दे दो। याया ख़ान उससे एग्री नहीं कर रहा था। याया ख़ान भी चाहता था कि ये बातचीत हो जाए, लेकिन भुट्टो वॉज लिटिल बिट मोर एडमेंट। उसने ये भी कहा था अगर कोई गया बांग्लादेश तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। और वो कसूरी साहब ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था कि वो मेरे ख्याल में 10 मई को या समथिंग लाइक दैट वो फिर बांग्लादेश गए थे और वो क्या था। देखिए, बात ये हो जाती है कि एंड में हुआ ये था कि जो पार्टी मेजॉरिटी के साथ थी उस पार्टी को उसका हक नहीं मिला था। तो असल चीज़ हक है। इस दफ़ा जो अभी हो रहा है बांग्लादेश में, वो आवाम निकली है क्योंकि उनको पता है ये जो हुकूमत थी ये डमी इलेक्शंस लड़के बग़ैर किसी मैंडेट के आई है और आवाम का हक काट रही है। आवाम का हक क्या है? आवाम का हक ये है कि मेरिट पे सीटें मिली जाए। अब अगर हम इन चीज़ को और अच्छा, दूसरा ये कि क्या हुआ है, अभी 7 महीने पहले इलेक्शंस हुए हैं और 7 महीने ये जो डमी इलेक्शंस, ये फॉर्म 47 के इलेक्शंस जो बांग्लादेश में हुए थे वो 7 महीने बमुश्किल गुजार पाए हैं। अगर हम उसको पैरेलल उसका निकालें और पाकिस्तान के साथ निकालें, मैं इनको शायद 2 महीने उससे एक्स्ट्रा दे दूं तो मोर और लेस 9 मंथ। अभी ये 4th मंथ है इनका ख़त्म हो रहा है और आप देख लें कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे पास तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, लेकिन हम 2047 में हम इंडिया से भी बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बेहतर हो जाएंगे और उसकी वजह यह है कि इस महीने के इस साल के अगले 4, 5, 6 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस हुकूमत में आ जाएगी। जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है वो हमें वापस मिल जाएगा और उसके बाद से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल विल लिव इन पाकिस्तान हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो वो सारी जगह अपनी होगी। लेकिन अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें तो जिस जगह पे सर, मैं इसका रिस्पॉन्स देना सॉरी सर, लेट मी जस्ट टेक अ रिस्पांस फ्रॉम सर। आपकी हुकूमत को चलता कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो डमी हुकूमत जो उन्होंने बनाई थी और जिस तरह से उन्होंने परसिक्यूट किया था, जाहिर है हमें सबको पता है। क्या आपके दिन गिने जा चुके हैं? जी, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लिप्स एंड द कप, और उर्दू में कहा जाता है हनूज दिल्ली दूरस्त, या उससे थोड़ा आगे चले जाएं तो शेख चिल्ली के बहुत से किस्से कहानियां हमारे मशहूर हैं। तो ये तो खैर एक जनरल बात होगी। अब बांग्लादेश को कंपैरिजन करना, पहले भी इन्होंने बड़ी गलती की कि मुजीबुर रहमान को बानी पीटीआई से कंपेयर किया गया मुख्तलिफ ट्वीट्स के जरिए। अब ये जो अभी इलेक्शन की बात कर रहे थे कि 5 महीने चले और उसके 7 महीने गिन रहे थे, तो जरा तारीख पढ़ लें। बांग्लादेश के सबसे मुतनाज़ा जो इलेक्शन थे वो 2014 के थे और फिर 2018 के भी थे जो उस हुकूमत ने पूरा किया। एक फर्क वो भूल गए और दूसरा फर्क एक और भी था कि बांग्लादेश की जो हुकूमत की हसीना वाजिद क्या हुए, ये बुनियादी तौर पर किसी और वजह से नहीं हुआ। अगर एक सिंगल रीजन अगर आप उसके लिए कोट करें तो सिंगल रीजन क्या थी? कोटा सिस्टम एक बड़ी वजह जरूर थी। मुफ्ती बानी के बेटों को और पोतों को सर्विसेज में कोटा दिया जा रहा था, क्योंकि इंडियन टिल्ट अवामी लीग का अब अवाम में काबिल एतराज हो गया था बहुत अरसे से। चूंकि बंगाल की अगर आप सियासत को देखें कि मुस्लिम लीग की इब्तदा वहां से हुई थी और बंगाल की सियासत बुनियादी तौर पर एंटी हिंदू, यानी जो पहला वफ्द भी पेश हुआ था जिसने 2 कौमी नजरिए पे बात की थी वो बंगाली लीडर्स पे था। तो वो बेसिकली हिंदुस्तान के साथ कराबतदारी जो है वो इनको ले डूबी है, नंबर 1। तो उसकी रोशनी में यानी जो गैर मुल्की ममालिक ताकतें थी
उनके साथ दोस्ती हसीना वाजिद को ले डूबी है। और उस कंटेक्स्ट में अगर देखें तो सेनेटर साहब को अपनी जमात की क़यादत को ये मशवरा देना चाहिए कि उन चीज़ों से गुरेज करें कि जो हसीना वाजिद की हुकूमत को ये सलाम किया है। बहुत बड़ा फर्क है कि ये जो वाकया हुआ है, एक दिन पहले तक वो कह रही थी कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, वो बुनियादी तौर पर आर्मी ने जब अपना हाथ विड्रॉ किया और उन्होंने हुकूमत के साथ, आर्मी चीफ ने खुद उन्हें अल्टीमेटम दिया। इस पहलू को किसी ने अभी तक आज दोपहर के बाद किसी ने डिस्कस नहीं किया कि बुनियादी वजह वो बनी है तो जो जिसकी वजह से, लेकिन उससे भी बड़ी वजह हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, मोदी के साथ हसीना वाजिद साहिबा की और अवामी लीग की कराबतदारी थी। मुफ्ती बानी बेसिकली किसने खड़ी की थी? इंडिया ने खड़ी की थी उस वक्त, एंटी स्टेट। तो अब टीटीपी के साथ लिंक बढ़ाने वाली जमातें या उनको इमदाद देने वाली थ्रू डिजिटल मींस, वो भी जरा होश के नाखून लें और इस अंजाम से जो है सबक पकड़ें। तो सर वो अल्टीमेटम जो दिया वो तो इसी वजह से दिया ना, क्योंकि वो नहीं रुक रही थी। और जाहिर है 300 से ज्यादा बच्चे अगर मरेंगे एक मुल्क में मतलब ओवर अ मंथ, तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब तादाद है। और ऑफ कोर्स उनका इस तरह से रिएक्ट करना, ओके कुचल दो इन सबको, तो दैट वाज आई थिंक अ बिट मच। लेकिन आप ये जो अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं कि फौजी, ये किसको अल्टीमेटम देंगे? आप इनको कह रहे हैं? नहीं, मैं इनको पहली बात दोनों बातों का मशवरा देते हैं कि एक तरफ मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो इन्होंने जिस तरीके से 9 मई से लेकर और आज तक का सिलसिला था, और दूसरी तरफ बाहर की सात पार से मदद लेकर और मुल्की के दाखिली मामलात में हुकूमत लेने की कोशिश करना, मैंने तो इन्हें जो है वो क्वेश्चन ये दो चीजों से किया है और दोनों फैक्टर वही हैं। ये जिसको अपनी पॉजिटिव नोट, आज यूनानिमसली सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है जो प्रेजेंट की है पलवशा ने, और बहुत अच्छी तकरीरें भी हुई। आज हमने इजराइल और मोदी दोनों की बात की कि एक सिक्के के दो रुख हैं, और एक कश्मीर में हो रहा है और एक फलस्तीन में हो रहा है। तो ये दोनों ही जुल्म है, और दोनों को आपने जुल्म कहा। आप दोनों पार्टीज ने मतलब बिल्कुल एक पेज पर हैं आप इस मामले में। सो लेट्स बी पॉजिटिव ऑल्सो। सर आप कुछ कहना चाहेंगे रिएक्शन में? सर मोहम्मद साहब। देखिए रिएक्शन में मैं क्या कह सकता हूँ कि जब वो कह रहे हैं कि जी आपकी पार्टी जो है बाहर के लोगों से या कुछ करती है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बेनज़ीर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ओसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे फॉर हिज कैंपेन। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आईएसआई ने कहा था कि आईजीआई बनाने के लिए उन्होंने इन सब को पैसे दिए थे। पर ओसामा बिन लादेन, इमरान खान साहब तो उनको हीरो कहते रहे हैं ना, तो इसमें क्या बुराई है? आप लोगों को तो एतराज नहीं हो कि ओसामा बिन लादेन तो आप हीरो कहते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कुछ ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हीरो हैं या नहीं है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इनको ये कह रहा हूँ कि ये बेनज़ीर साहबन के अल्फाज है कि उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए। अब वो हीरो है या वो है, वो डिफरेंट की बात है। मैं तो एक आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जो इंटरव्यूज के लिहाज से हुए हैं। ठीक है। नंबर 2 देखिए, जब आप पैरेलल ड्रॉ करते ना, जब आप पैरेलल ड्रॉ करते 2-3 चीज़ें हैं। हसीना वाजिद के जब आप पैरेलल ड्रॉ करते, शी वॉज द डॉटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसका मतलब है ये खानदानी पॉलिटिक्स है। आज आप देख ले खानदानी पॉलिटिक्स का है। नंबर 2, वो जिस तरीके से रन कर रही थी दैट वाज मोर ऑफ अ फाशिस्ट थिंग, कि वो सप्रेस कर रही थी। आज अगर आप देख लें कि क्या पंजाब में क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या हो रहा है, जेलों में क्या हो रहा है। आलिया हमजा को जब आप एक जगह से बेल मिल जाती है, और इवन जब वो गुजरांवाला से उनको बेल मिल रही है, तो बाहर आपने बलूचिस्तान और सिंध की पुलिस लाके खड़ी कर दी है। जब आप इस किस्म के काम करते हैं, जब आपको आर्टिकल 4971 अलाउ करता है कि औरतों को अगर वो बीमार हो और वो हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बताए, जज साहब को बताए, ये प्रेरोगेटिव जज का है कि जी ये अपना के ये कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकती अपने उसको, इसको आप
बेल हम इनके लिए कह सकते हैं कि बेल इनको दे दे तो कोई खैर बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नंबर 2, उमर सरफराज चीमा साहब बीमार हैं, अब फिर आर्टिकल 497 CRPC 4971 के तहत उनको भी बेल मिल सकती है, और उन्होंने, आपने देखा है कि उन्होंने किस तरीके से कोर्ट के अंदर कहा है कि ये कितनी ज्यादती हो रही है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इमरान खान जो कभी कंप्लेंट नहीं करता, वो कहता है कि जो पेरिशेबल किस्म के एडिबल आइटम्स हैं वो ये लोग बगैर फ्रिज के, बगैर बर्फ के वो रखते और अगले दिन उनको खिलाते, जिनकी वजह से उनका पेट अपसेट हो जाता। तो इन अदर वर्ड्स दे आर डूइंग एवरीथिंग। अच्छा, इनको ये प्रॉब्लम थी कि हमारी कोई एसी ना उतार दे, उतारा किसी ने नहीं था, सिर्फ कहा गया था और इनको इतनी तकलीफ हुई थी। यहां पे इन लोगों को जिस तरीके से ये कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये मुझे हो रहा है कि इनके साथ कहीं वो हशर ना हो जाए या होने वाला है कि वो है। और रही बात ये कि ये अभी बता रहे थे कि असल में तो आर्मी वालों ने कर दिया, तो इनके साथ जब इस्टेब्लिशमेंट इनको कहेगी कि यार खुदा के लिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अभी तंग आ गई है इनकी वजह से, इस्टेब्लिशमेंट इनके जो वो है ना हुकूमत, जिसको मैं कहता हूं मेरी नजर में ये वो हुकूमत है जो एक बदबूदार लाश की तरह है, जिसको आपने उठा के फिर रहे हैं और जहां जहां से जा रहे हैं वहां बदबू आ रही है। तो अब वो आपके ऊपर नाम आ रहा है कि यार आप क्या कर रहे हो, बस दफनाओ इनको। तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, किस तरीके से करे। सो दे नीड